हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसएससी ऑफिशियल में। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, मेडिकल की टॉप 10 कंडीशन, जिसको 3 मंथ पहले ही, मेडिकल से 3 मंथ पहले ही आप ठीक कर ले, जो कि आपको मेडिकल में काफ़ी रिलैक्स फील होगा इसे ठीक करने के बाद, जो कि अक्सर अधिकतर कैंडिडेट्स को इन्हीं सब मेडिकल पॉइंट में बाहर किया जाता है। तो ये चारों 10 जो भी मेडिकल पॉइंट्स मैंने बता रहे हैं, उसे कैसे क्लियर करना है और कैसे पता करना है, ये दोनों आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला पॉइंट आता है आपका आइज़ का। आइज़ में आपका 6x6 मांगा जाता है, जो कि एक चार्ट आपसे पढ़ाया जाता है, जिसमें अगर सबसे लास्ट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको 6x6 माना जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप लेफ़्ट हैंड से लिखते हो तो आपका लेफ़्ट हैंड मास्टर आई होगा, और अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आपका राइट हैंड मास्टर आई होगा। तो अधिकतर राइट हैंड ही मास्टर आइज होता है। तो जिसका राइट हैंड मास्टर आइज है उसका 6x6 होना चाहिए राइट हैंड, और अगर लेफ़्ट हैंड 6x9 भी होता है तो वो आराम से क्लियर कर सकता है। 9 में भी, 6x9 में भी अगर लेफ़्ट हैंड आपका 6x9 है, फिर भी आपको मेडिकल में पॉइंट नहीं मिलेगा। और इसको कैसे ठीक करना है, अगर आपका इसको सल्यूशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, उसमें आप हमें कांटेक्ट कर ले। हम आपको सबसे अच्छा और सबसे सटीक समाधान आपको बताते हुए नज़र आएंगे। दूसरा पॉइंट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस काफ़ी मेजर पॉइंट है और सब काफ़ी दिक्कत देने वाला भी पॉइंट है। इसमें काफ़ी कम इलाज पाए जाते हैं, इसे एक प्रैक्टिस करके ठीक किया जाता है। तो इसके बारे में भी डिटेल्स पाने के लिए आप पहले ये चार्ट जो दिख रहा है, उस चार्ट को आप पढ़ ले। उस चार्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, और अगर है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये आपका डीएनएस का है। देखिए, एक नाक सीधी है और एक नाक हल्की टेढ़ी है, तो इसका सर्जरी आपको 3 मंथ पहले ही करा लेना है। 3 मंथ पहले ही कराना अनिवार्य होता है, और महज कम खर्चे में आप अपने नियरेस्ट जनरल हॉस्पिटल में जाके आप इसका इलाज करवा सकते हैं। काफ़ी सस्ता में हो जाएगा, लेकिन आप इसे करवा लें, नहीं तो बाद में पॉइंट बन जाएगा और आपको अनफिट कर दिया जाएगा। एक और पॉइंट आता है टैटू का। टैटू काफ़ी ख़तरनाक पॉइंट है। टैटू हो गया, लव कट हो गया, और जैसे आप कोई हाथ में कट कर लेते हैं, जिस वजह से भी मेडिकल में पॉइंट बन जाता है। तो इसका भी समाधान काफ़ी इजी तरीक़ा से है, लेकिन इसे भी काफ़ी पहले कराना होगा, क्योंकि मेडिकल में अब टाइम नहीं दिया जाता है। री मेडिकल में मात्र 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिस वजह से काफ़ी कैंडिडेट फिट होने के बावजूद भी अनफिट हो जाते हैं। उनको समाधान 24 घंटे में नहीं मिल पाता है। तो टैटू का समाधान है टैटू रिमूवल, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे आप टैटू को रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के साथ साथ ही कुछ टाइम लगता है इसे हील होने में। तो कुछ दिन पहले, 3 मंथ पहले, जो कि मैंने कहा है, आपको अगर टैटू है, छोटा भी टैटू है, तो इसे करवा ले, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके मन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो चाहे तो आपको फिट कर सकते हैं और अनफिट भी कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा बड़ा टैटू हुआ तो अनफिट कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें और अब अपना जो टैटू रिमूवल है वो करवा लें। एक और मेजर पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा आदमी इसमें अनफिट होता है, कैरी एंगल। कैरी एंगल में 2 स्टेज होते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। एक होता है नॉर्मल एंगल, और एक जो अंदर की तरफ ज़्यादा निकला हुआ होता है उसे कहते हैं क्यूबिटस वायरस, और बाहर की तरफ जो निकला होता है उसे क्यूबिटस वेलगस कहते हैं। इसका समाधान मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, आप हमारे क्लिप में जाकर देख सकते हैं। और एक एपरेटस बोल के एक यंत्र बनाया जाता है, उसे आप 2-3 घंटा डेली पहनेंगे तो आपका ये जो एंगल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो उसका भी बारे में हमने उस वीडियो में बताया है। हम आपको आई बटन में, आपको दिख रहा होगा आई बटन में, वो आपका वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो कैरी एंगल काफ़ी मेजर पॉइंट है। सबसे ज़्यादा मेडिकल में अनफिट होने वाले बंदे कैरी एंगल से होते हैं, लेकिन इसका समाधान काफ़ी ईजी है। लेकिन इसे ठीक करने के लिए आपको 3 मंथ का टाइम अपने हाथ में रखना होगा। मेडिकल से 3 मंथ पहले एपरेटस और एक्सरसाइज के माध्यम से आप इसे धीरे से धीरे इसे ठीक कर लेंगे, और आपको कोई प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप नहीं ठीक करते हैं, सोचते हैं कि मेडिकल पॉइंट मिलेगा उसके बाद हम फिट होंगे, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, मात्र 24 घंटे का टाइम मिलता है। और एक और पॉइंट है बो लेग या नॉकनी। बो लेग जो होता है, जो आपके पैरों में अत्यधिक गैप होता है, उसे बो लेग कहते हैं, और जो अत्यधिक सटा होता है उसे
नौकनी कहता है। तो देखिए नौकनी का अलग स्टेज होता है। नौकनी दो प्रकार से चेक किया जाता है। एक तो आपको स्टैंड करवा कर देखा जाता है कि आपका पाँव सट रहा है कि नहीं, और एक लेटा कर उसके बीच में गैप देखा जाता है। जो नीचे वाला जो हम लोग का ये होता है उसमें 4 डिग्री का गैप होना चाहिए। अगर गैप हुआ तो आपको फिट कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में एक यंत्र आता है, उस यंत्र के भी बारे में आप हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में बता देंगे जो नौकनी ठीक कर सकता है। और एक आता है वेरिकोज वेन। इसकी 3 प्रकार से ठीक होती है। एक होता है स्क्लेरोथेरेपी, और एक होता है कपिंग थेरेपी, और एक होता है आपका सर्जरी। तो सर्जरी मान्य नहीं है तो आपको स्क्लेरोथेरेपी ही कराना होगा। वो इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को देने से वो कुछ दिनों में हील हो जाता है। इसे भी 3 मंथ पहले ही करवाना होगा। और एक और पॉइंट है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में भी आपको देखिए, जैसे वीडियो में आपको दिख रहा होगा, अगर आपका जो गैप है वो गैप बहुत कम नज़र आता है और आपका छाप जो है पानी में पूरा बहुत बड़ा बन जाता है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में एक और बात बता दें कि अगर एक पैर में पहनने वाला शूज़ आता है, अगर उस शूज़ को आप पहन लेते हो 2 से 3 मंथ इसमें भी टाइम लगता है, तो आप उसे पहनकर मेडिकली फिट हो सकते हो। तो जो भी जितना मेडिकल पॉइंट बताया उसमें 3 मंथ का टाइम आपको चाहिए, और 3 मंथ अगर पहले आप अवेयरनेस रखोगे तो आप आराम से मेडिकल फिट हो जाओगे। तब तक के लिए जय हिंद।